ये न्यूयॉर्क पहुंचा, वहां पे आप इसका चेहरा देखिएगा जैसे कि इसने मलाई खा रखी होगी, ठीक है। ओसामा बिन लादेन इज डेड बट द बुचर ऑफ गुजरात इज अलाइव एंड ही इज द प्राइम मिनिस्टर। अब तेरे को बताते हैं, सिर्फ बिलावल नहीं, पूरा मुल्क जलील हुआ है इस आदमी के चक्कर में, पूरे मुल्क की बेइज्जती हुई है। एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि जी वहां हाथ नहीं मिलाते, क्या स्टेचर है, कितना के आप नीचे गिर गए हैं, व्हाट, ये क्या डिस्कशंस हो रही हैं। आप वहां गए, आपको उन्होंने रख के बेइज्जती की, आपको उन्होंने जिसको कहते हैं कूड़े की करकट की तरह एक साइड पे किया के मारे ये बन रहा था चौधरी बिलावल, मैं तो जाऊंगी, मैं तो इंडिया जाऊंगी, मैं तो खेलूंगी, गुड़िया गुड़िया खेल। अबे सुन तू इधर आ, पहले वहां पे तेरा बाप बैठा है डॉक्टर जयशंकर। जो बिलावल ने 2 हफ्ते पहले रूल आउट कर दिया कि मैं जो इंडिया जा रहा हूं, देयर इज नथिंग बायलैटरल अबाउट इट, हमने आपस में कोई डिस्कस नहीं करना। उनके जो फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा कि जनाब ये खुदा न खास्ता दहशतगर्दी के प्रमोटर हैं या उनके स्पोक्स पर्सन हैं दहशतगर्दों के, ये कोई उन्होंने बिलावल साहब को नहीं कहा, ये पाकिस्तान के वजीर खारजा को उन्होंने टारगेट किया है। और निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बहुत बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले। जयशंकर जी ने हाथ नहीं मिलाया तो क्या फर्क पड़ा, वो यहाँ आएंगे तो हमने कल भी बात की थी, हम तो मेजबानी यहाँ दबाव होगा वैसे बहुत ज्यादा कि वो आ रहे हैं इंडिया से तो नहीं, लेकिन पाकिस्तान मई जून में मजीद 3 अरब 70 करोड़ डॉलर का कर्ज लौटाना है और हुकूमत का हाल ये है कि अब मांगे भी तो किससे मांगे। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। संघाई सहयोग संगठन की बैठक गोवा में संपन्न हुआ। सभी सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की भारत विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अगवानी की। पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भी हाथ जोड़ते हुए जयशंकर को हाय कहा, लेकिन संबंधों में तल्खी यहाँ भी देखने को मिली। जयशंकर दूर से ही बिलावल को सलाम नमस्ते करते नजर आए। थोड़ी सी चेहरे पे मुस्कान तो आई, लेकिन तस्वीर देखकर साफ दिख रहा था दिल नहीं मिलने वाले हैं। इस बैठक के शुरू होने से पहले ही भारत ने साफ कर दिया था कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री के साथ कोई द्विपक्षीय बातचीत नहीं होगी। जैसे ही बिलावल मंच की तरफ बढ़े, जयशंकर ने दूर से ही हाथ जोड़ लिया। इसके बाद बिलावल भी हाथ जोड़ते नजर आए। फिर दोनों नेता दूर दूर खड़े होकर फोटो खिंचवाई। फोटो सेशन पूरा होने के बाद जयशंकर बिलावल से कुछ कहते नजर आ रहे हैं और फिर उन्हें हाथ दिखाकर आगे बढ़ने को कहते हैं। इसके बाद बिलावल सीने पर हाथ रख कर उन्हें धन्यवाद कहते नजर आए। जो बिलावल जलील हुआ है, ठीक है, इस बंदे को आना नहीं चाहिए था। ये बंदा क्यों आया इंडिया? मुझे जो इसने बकवास करी थी न्यूयॉर्क में, ठीक है, बकवास करने के बाद ये चुप रहता, ठीक है, आराम से पाकिस्तान में बैठता। देखो, इनके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को आना था, उसको पता था यहां पे आके बेइज्जती होगी, वो नहीं आया। उसको इज्जत प्यारी थी, नहीं आया, ठीक है। ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर को यहां पे आना था, उसको पता था उसके कपड़े उतारे जाएंगे भारत में, वो नहीं आया डर के मारे। ये बन रहा था चौधरी बिलावल, मैं तो जाऊंगी, मैं तो इंडिया जाऊंगी, मैं तो खेलूंगी, गुड़िया गुड़िया खेल। अबे सुन तू इधर आ, पहले वहां पे तेरा बाप बैठा है डॉक्टर जयशंकर, ठीक है, पिछले 30-40 साल का डिप्लोमेटिक रिकॉर्ड है, क्लियर, मतलब ऐसा चाइना का एम्बेसडर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अंडरस्टैंडिंग बोथ कल्चर्स वेरी वेल, और दुनिया का टॉप डिप्लोमेट है यार। और तुम जो फॉरेन मिनिस्टर बने हो, तुम फॉरेन मिनिस्टर क्यों बने हो? इसलिए नहीं कि तुम लायक हो, तुम फॉरेनर इसलिए बने हो क्योंकि तुम्हारे नाम के आगे भुट्टो है। कुछ नहीं होता, पाकिस्तान जननी है, पाकिस्तान इज द मदर ऑफ टेररिज्म यार। ओसामा वहीं पे मिला था क्योंकि तुम्हारी फौज ने उसको वहां पे पाला था, तुम्हारी फौज उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही थी, तुम्हारी फौज ने उसको खाना दिया, पीना दिया, घर दिया, रहने को प्रॉपर उसकी सिक्योरिटी वहां पे थी। और वही फौज को जब अमेरिकन ने पैसे दिए तो उन्होंने $25 मिलियन के लिए बेच दिया। बिलावल साहब का दौरा देख रहे हैं, जो भी वहाँ से सारी चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं, सब कुछ देख रहे हैं। देखें, पहली बात तो ये है कि बिलावल वहाँ पे कोई ज़ाती हैसियत में नहीं गए, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, एज ए पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर या वज़ीर ख़ारजा के, लेकिन वहाँ पे जो रवैया है भारत का, भारतीय मीडिया का, जिस किस्म की चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं, ऑल दो कि हमारी तरफ से तो बहुत मुस्बत रिपोर्टिंग हो रही है और उसको बड़ा पेश करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वहाँ पे जो उनका रवैया है वो इंतहाई नामुनासिब है। उनके जो मीडिया का रवैया इंतहाई नामुनासिब है, और इस चीज़ की तो मैं मज़म्मत करूँगा कि हमेशा भारत यही करता है। और इसी वजह से लोग कह रहे थे कि आपको क्या ज़रूरत है जाने की वहाँ पे, उन्होंने कौन सा आपके आगे वहाँ पे फूलों का हार बनाना है, उन्होंने तो यही सलूक करना है। और फिर एक और जो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मैं बताना चाहूँगा, देखें, हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे हमारे वज़ीर ख़ारजा, उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे उनके वज़ीर ख़ारजा, उनके मुकाबले में जो हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, उन्होंने ज़िंदगी में एक दिन नौकरी नहीं की, 1 रुपया नहीं कमाया, वो वज़ीर ख़ारजा बन गए क्योंकि वो जरदारी साहब के साहिबजादे हैं। ये हमारे साथ जुल्म हो रहा है।
हमारे मफादात का क्या ये इक्विप्ड हैं, क्या इनके पास इतना तजर्बा है कि ये हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें? तो ये इशू है कि दोनों, अगर आप वज़ीर ख़ारजा को देखें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे मेरिट पे तो कुछ चीज़ होती नहीं है, इसलिए कि ये फ़लाने ख़ानदान से इसका ताल्लुक़ है, फ़लानी जमात से इसका ताल्लुक़ है। तो वही हम देख रहे हैं कि जब वो गए हैं, जब आपने इतने एक सीनियर बंदे के मुकाबले में एक 35-36 साल का नौजवान भेज दिया, तो फिर आगे से यही होना था जो हो रहा है। ठीक है जी जी, आपका भी कमेंट मैं इस पे चाहूंगी, खास में मरूसी सियासत के हवाले से। कैसा लगता है वैसे राजा साहब, जब इतने सीनियर लोग, मतलब किस किस का नाम लूं, मौला बख्श आंडियो, रजा रबानी साहब, कमर जमान कायरा साहब, एक बड़ी सीजन ये पार्टी है, बड़े मेच्योर लोग हैं, जब वो बिलावल साहब के पीछे खड़े होते हैं ऐसे हाथ बांध के, हमने तो और नून लीग में भी चीज देखने को आती है, एतजाज ऐसे समय भूल गई नाम, बिल्कुल एग्जैक्टली एतजाज साहब भी देखा है। लेकिन देखिए ना, अब अतर ने बड़ी डिटेल में बताया, दोनों फॉरेन मिनिस्टर्स का कंपैरिजन किया, लेकिन अतर भूल गए कि उनके फॉरेन मिनिस्टर को पता है कि उसने शायद प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना। यहाँ तो बिलावल साहब के तो इल्म में है, उनको बता दिया गया है कि जी आप अगले वज़ीर आज़म हैं। दिस इज़ सो अनफॉर्चुनेट कि हमारे मुल्क में इस वक्त ना आइन की बात हो रही है, ना पार्लिमानी डेमोक्रेसी की बात हो रही है, ना रूल ऑफ लॉ की बात हो रही है। सिर्फ ये बात हो रही है कि खान को नहीं आने देना, खान नहीं आएगा, अगला वज़ीर आज़म बिलावल है। ठीक है, ये लिख लें आप मेरी बात। इलेक्शन तो ज़ाहिर है बिलावल की अपनी हरकतें हैं, जिसकी वजह से, एक तो बिलावल की हरकतें, दूसरा पाकिस्तान की हरकतें, तो जिसकी वजह से उसको बेइज्जत होना बिलावल भुट्टो ने लास्ट ईयर की थी। बिलावल ने तो हर लिमिट क्रॉस कर दी थी ना, क्योंकि आफ्टर ऑल एक तो ये कि वो बुचर ऑफ गुजरात, और गुजरात में ये हुआ था वो हुआ था, आज 25 साल पुराने वाक़या का तुम जिक्र कर रहे हो एक अनरिलेटेड प्लेटफॉर्म से। मतलब यूनाइटेड नेशंस का एक एनुअल सेशन हो रहा है, उसकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के तुम कहाँ से क्या लेके आ रहे हो, सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान के जो भेड़िए फौजी हैं वो तुमसे खुश हो जाएंगे, तुम्हें प्राइम मिनिस्टर बना देंगे, सिर्फ इसलिए। इतना हद तक तुम बूट चाटने पे लगे हुए हो। मतलब चलो बूट चाटते हैं सारे पाकिस्तान के पॉलिटिशियन, तुम तो बूट का भी तला चाट रहे हो इस हद तक। वरना क्या सेंस था उस वक्त ये बातें करने का? तो फिर बिलावल अगर ये एक्सपेक्ट करे कि वो भारत जा रहा है, इसका तो भारत जाना बनता ही नहीं ना, इसका भारत जाना तो बनता ही नहीं है। ये भारत गया क्यों था जब तुम इस हद तक लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हो? तो शंघाई कोऑपरेशन मीटिंग में तुम नहीं जाओ। यहाँ पे रोज की कितनी मीटिंगें होती रही हैं भारत में शंघाई कोऑपरेशन की। ये बता दिया था मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में और मुख्तलिफ जगहों पे कि यहाँ पे जो है जो डिस्कशन होगी उसमें एक बड़ा एजेंडा जो है वो सारी जो मेंबर स्टेट्स हैं उनके जो इंटरनल सिक्योरिटी है, वहाँ पे जो दहशतगर्दी की सिचुएशन है, इस तरह के जो मसाइल हैं वो भी एजेंडे का हिस्सा है। तो हमने ये कहा था कि जब इस तरह की डिस्कशन शुरू होगी तो उसमें पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी इंटरनली जो है वो तो डिस्कस होगी होगी, जो मुमकिन है खुद पाकिस्तान ही करे। हम तो जा रहे हैं शंघाई कॉन्फ्रेंस में, कोऑपरेशन की जो है वो मीट में, तो इसलिए उन्होंने ये कहने की कोशिश की कि इस सारे केस में जो है वो इंडिया टोटली इररेलेवेंट है जो कि मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी गलती थी, चूंकि एजेंडा